वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 22 नवंबर 2021। 22 नवंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अफेयर बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सामने आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी राघव चड्ढा, ऑप्शन सी लालचंद दास। अब आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 10 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज से हम नया ये एक फॉर्मेट लाए हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट, जिसमें आपको एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन को एक क्विज के रूप में अभ्यास कराने का मेरा प्रयास है, ताकि क्वेश्चन को आप अपना एनालिसिस कर पाइए कि कितना आपको करंट अफेयर से आप अपडेट हैं। तो चलिए, आपको अब 10 सेकंड का समय, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। और प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर सेशन हम आएंगे लेके। तो चलिए, आज का समय, आपका टाइमर अब शुरू होता है। इसका सही आंसर है लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया है। स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और यह किताब जो है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हमले के दौरान सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्याओं से प्रेरित है। इसमें इसका जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। किसके द्वारा यह विकसित किया गया हेलीकॉप्टर को? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है, इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। बात आई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संस्थापक वालचंद हीराचंद जी थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आर माधवन हैं। हमारी वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस वायुसेना के मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित हैं और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एमएसएमई को 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए करार किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है सिडबी। सिडबी और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को 1 करोड़ रुपये तक का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक आपस में करार किया है। बात आई सिडबी की। और यह जो लोन है वैसे एमएसएमई को दिया जाएगा जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है। वैसे एमएसएमई को 25 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और सिडबी के सीएमडी शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफएफआई द्वारा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इस बार हेमा मालिनी और प्रसून जोशी इन दोनों को चुना गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड का आयोजन गोवा में किया जाना है 20 से 28 नवंबर 2021 तक। प्रसून जोशी जो हैं सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। सीबीएफसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी इसका हिंदी होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। सीबीएफसी की स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई थी। सीबीएफसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने है और शुरू होता है समय अब। समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है बेरिल थंगा। बेरिल थंगा को साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। बात आई मणिपुर की, सॉरी, जो ये 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार है, इसमें पुरस्कार के रूप में नगद 3 लाख रुपये दिया जाता है और इनको इनकी किताब है ईआई अमादी अंदुगेगी इतहत के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर ला गणेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमद् रामायण पुस्तक का विमोचन किया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है शशि किरण चार्ज। शशि किरण चार्ज। श्रीमद् रामायण पुस्तक जो है शशि किरण चार्ज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मेटावर्स पर दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी दूतावास बनाने के लिए तैयार है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही आंसर है इसका बर्बाडोस। बर्बाडोस जो है दुनिया का पहला देश होगा जो मेटावर्स पर वर्चुअल रियलिटी दूतावास बनाने के लिए तैयार है। यह दूतावास जनवरी 2012 तक कंप्लीट यानी कि शुरू होने की संभावना है। जनवरी 2022 से यह काम करना प्रारंभ कर देगा। बात आई बर्बुडास की। बर्बुडास की राजधानी ब्रिज टाउन है। बर्बुडास की मुद्रा डॉलर है और बर्बुडास के प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं और बर्बुडास के पहले राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एनबीएफसी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर बीओबी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ए, बीएफएसएल, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड या सर्विसेज लिमिटेड। अभी हाल ही में बैंक बीएफएसएल ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर बीओबी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की है। बीएफएसएल जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और बीएफएसएल एक एनबीएफसी है। बीएफएसएल की स्थापना 1994 यानी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके एमडी एंड सीईओ शैलेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कॉमर्स कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश में
यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है बी, यूएई। डिजिटल कॉमर्स कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूएई में यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात आई यूएई की। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की स्थापना 3 अप्रैल 2020 को हुई थी और इसके वर्तमान में सीईओ रितेश शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के विकास के लिए कितना डॉलर लोन देने को मंजूरी दी है? ऑप्शन सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ और सही आंसर है इसका बी, $150। $150 मिलियन। अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के विकास के लिए $150 मिलियन की लोन देने को मंजूरी को सहमति दे दी है। बात आई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी की। एआईआईबी की स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है और इसके अध्यक्ष जीन लिकुन हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है। 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किनको दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सही आंसर है ए, जेसन मोट। 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जेसन मोट को फिक्शन कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? फिक्शन कैटेगरी में इनको 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 दिया गया है, फिक्शन कैटेगरी में। और इनकी बुक के नाम है हेल ऑफ ए बुक। तो इस पुस्तक के लिए दिया गया है। इसमें नॉन फिक्शन कैटेगरी में All That She Carried, The Journey of Esel Sachs, A Black Family Keepsake के लिए दिया गया है और यह दिया गया है टायरा माइल्स को। बात करते हैं यंग पीपुल्स लिटरेचर कैटेगरी में, तो इसमें दिया गया है द लास्ट नाइट एट द टेलीग्राफ क्लब और यह दिया गया है मलिंडा लो को दिया गया है। पोएट्री में अगर हम बात करें कैटेगरी में तो इसको दिया गया है फ्लोटर्स को और यह दिया गया है मार्टिन स्पदा को। अगर हम बेस्ट ट्रांसलेटेड लिटरेचर की कैटेगरी की बात करें तो इसमें दिया गया है विंटर इन साक्चो और यह दिया गया है एलिसा सुआ डिसापिन और अनीसा अब्बा सिंगिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान मिला है? क्वेश्चन यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है डी, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1 पे इंदौर है, 2 पे सूरत है, 3 पे विजयवाड़ा है, 4 पर नवी मुंबई है, 5 पर पुणे है। यह रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा
पब्लिश किया गया था। इसमें कुल 4320 शहर भाग लिए थे और इसमें सबसे क्लीनेस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ को बताया गया था। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर वर्तमान में हमारे हरदीप सिंह पुरी है। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। और आपको एक जरूरी सूचना देनी है। सूचना ये है कि जो करंट अफेयर का सेशन आपको आता था एमसीक्यू फॉर्मेट में, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एमसीक्यू फॉर्मेट में तो आएगा ही, साथ ही साथ उसको क्विज फॉर्मेट में भी उसमें ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन 10 सेकंड में आपको ऑप्शन में से सही ऑप्शन को यानी सही आंसर को चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगा कि आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं कि हम करंट अफेयर कैटेगरी में, करंट अफेयर में हमारा कितना स्ट्रांग है, कितना हम करंट अफेयर पर ध्यान देते हैं, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, इसको कैसे दूर करना है। इस चीज़ के लिए आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये हर दिन, हर रोज सुबह 8 बजे, हर रोज सुबह 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।